Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स क्या हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के, स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर हम कहें मेन फीचर्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन। स्विट्ज़रलैंड इज़ द लैंडलॉक्ड country situated in the heart of western यूरोप। स्विट्ज़रलैंड वेस्टर्न यूरोप के बीच में है बिल्कुल, और ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से एक तरीके से क्लोज है, बंद है। और स्विट्ज़रलैंड में एक तरीके के लोग नहीं रहते हैं, होमोजीनियस पीपल नहीं है वहाँ पर, मतलब अलग तरीके के, अलग रेस के, अलग रिलीजन के, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। जो मेजर 3 लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती हैं वो हैं जर्मन, इटालियन एंड फ्रेंच, और यही ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। स्विट्ज़रलैंड कॉन्फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ 23 सॉवरेन स्टेट्स। जो वहाँ पर 23 सॉवरेन स्टेट्स हैं उनको कैंटन्स कहते हैं। जो वहाँ की 23 सॉवरेन स्टेट्स हैं उनको हम कैंटन्स कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 3 कैंटन्स आर डिवाइडेड हाफ, और 3 कैंटन्स को उसमें से हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, तो टोटल कितनी हो गई 26 कैंटन्स हो गए, जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और उनकी अलग से सिटीजनशिप भी है। अब देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब यानी कि वहाँ पर स्टेट और सेंट्रल, मान लीजिए ये सेंट्रल है और ये स्टेट है, तो सेंट्रल और स्टेट जो है वो इक्वल पावर शेयर करते हैं। जितनी पावर सेंट्रल के पास है उतनी ही पावर 26 कैंटन्स के पास है, यानी कि स्टेट्स के पास है। तो इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कहें डॉक्यूमेंट। स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मगर इतना नहीं जितना कि इंडिया का है। इंडिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि आसानी से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं आ सकता, आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, आसानी से अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है दोनों हाउसेस से। तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसे इसीलिए कहा जाता है, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि यूएसए में, जैसे कि हमने यूएसए वाले में पढ़ा था। नेक्स्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्टली लोगों से पूछकर उनके लिए पॉलिसीज़ या लॉज बनाए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक तरीके से एक बड़े ग्राउंड में लोगों को जमा कर लेते हैं, यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर जो उनके लीडर्स हैं वो बैठते हैं और डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पॉलिसीज़ और क्या पॉलिसीज़ चाहिए, क्या लॉज चाहिए, ठीक है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करके उनके लिए पॉलिसीज़ और लॉज बनाए जाते हैं। ये सिर्फ ऐसी जगह पॉसिबल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन हो, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है लाइक इंडिया, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। वहाँ पर बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं लोअर हाउस, जिसमें अराउंड 200 मेंबर्स हैं, और एक है अपर हाउस जिसका नाम है सीनेट, और उसमें है 46 डेलीगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन है, रिपब्लिक है एक तरीके से, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हम सबसे कह सकते हैं कि सबसे पुराना रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ सेंटर में होता है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट में यानी कि कैंटन्स का अलग से उनका अलग रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, ट्रिपल सिटीजनशिप।
ट्रिपल सिटीजनशिप, जैसे कि हमने यूएसए में पढ़ा था, यूएसए में डबल सिटीजनशिप का मेथड है, यहाँ पर ट्रिपल सिटीजनशिप है। एक तो सेंट्रल यानी कि स्विट्ज़रलैंड की हो गई, एक कैंटन्स की हो गई, और एक लोकल एरिया जो वहाँ के वो रहने वाले हैं, एक जो लोकल अथॉरिटी है ये। तो इस हिसाब से उनकी 3 यानी कि ट्रिपल सिटीजनशिप होती है स्विट्ज़रलैंड के लोगों के पास। नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या हैं? ये ऐसे बिल हैं जिनके ज़रिए लोगों को कुछ जो बेसिक सिविल, पॉलिटिकल और सोशल जो राइट्स हैं वो इन्हें दिए गए हैं बिल ऑफ राइट्स में ही, जिसमें कहा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 7 to 14, 7 to 40, इतने 7 से लेके 40 आर्टिकल्स के बीच में इन्हें ये सारे राइट्स दिए गए हैं, जिसमें सिविल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स इनके डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है नेचर में, मतलब लोगों को वहाँ पे राइट्स मिले हुए हैं, वो अपने आवाज़ उठा सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे सैलिएंट फीचर्स स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।